आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन दुनिया उम्मीद पे कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा टूट गया है। डीसी वर्सेस एलएसजी वाले मैच पे भी मैंने ये चीज कहा था कि एलएसजी ने उनके परफॉर्मेंस से मुझे सरप्राइज किया है। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग किया था, फिर जिस तरीके से उनके स्पिनर्स ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया था, वो मैच भी उनका जीता हुआ था। अगर आशुतोष का वो इनिंग्स नहीं आता, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस था, और अगर ऋषभ पंत फिर भी लास्ट ओवर में स्टंपिंग कर देता, वो मैच एलएसजी जीत जाता फिर भी। और आज भी उन्होंने मुझे बहुत हद तक सरप्राइज किया। टू अर्ली टू से, बट मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एलएसजी इस तरह से परफॉर्म करेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और सोचो, उनके मेन बॉलर्स कोई है ही नहीं, फिर भी ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं लोग। प्रिंस यादव क्या बॉलर है यार, क्या बॉलिंग की आज के दिन। शार्दुल ठाकुर को जाने दो, उसके पास एक तो विकेट टेकिंग लक है, दूसरा वो इंटरनेशनल प्लेयर है, बहुत लंबे टाइम से क्रिकेट खेल रहा है। प्रिंस यादव आज मिडिल ओवर पे बॉलिंग करने आता है, लगातार बैक टू बैक यॉर्कर फुलटॉस, यॉर्कर फुलटॉस। 3 ओवर शायद वो लगातार डाला था बैक टू बैक, फिर 1 ओवर के बीच शायद गैप आया था, तो लास्ट ओवर के बीच अगर उसका पिच में अब देखो, 28% यॉर्कर था, 28% यॉर्कर, 16% फुलटॉस लेंथ पे, और 16% वो लो फुलटॉस था जो कोई मार नहीं पा रहा था। 4 ओवर पे 29 रन देके 1 विकेट, 7.2 का इकोनॉमी इस फ्लैट पिच पे। हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ। बैटिंग से हमने पिछले मैच में भी देखा कि मार्श और निकोलस पुरन मारे जा रहा था, और आज भी धोया इन्होंने, आज भी इन्होंने धोया ही है। अगर कितने 16.1 ओवर में चेस किया है लेजी ने आज, अगर इन दोनों में से कोई थोड़ा और लंबा खेल जाता ना, और 3 ओवर पहले ये चेज होता, 13th ओवर में खत्म हो जाता है मैच। निकोलस, हमने प्रीव्यू वीडियो में कहा था कि निकोलस पुरन एक ऐसा बैट्समैन है, अगर वो लंबा खेलेगा वो एक तरफा मैच कर देगा। आप यही चीज का डर था, और आपको 2 ही विकेट चाहिए था, मिचेल मार्श और निकोलस पुरन को आउट करना था, वो आपसे हुआ नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर निकोलस पुरन को आउट कर दे जल्दी से जल्दी तो ये मैच एसआरएच आराम से जीत जाता। एसआरएच ने जो बैटिंग किया, उनका हारना बनता था आज के दिन। 190 इस पिच पे शायद 30 रन बिलो पार स्कोर था, बहुत ही खराब बैटिंग की है। लेकिन बात ये नहीं है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस टीम के साथ, एलएसजी टीम के साथ, अगर मयंक यादव जुड़ जाएगा जल्दी से जल्दी, तो इस टीम का फिर क्या होगा। मयंक यादव इनके पास है ही नहीं, और उनके बिना इनका परफॉर्मेंस ऐसा है। एक चीज जो मैंने एलएसजी के लास्ट मैच में भी कहा था कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया जिसने भी लिया, जिसने निकोलस पुरन को नंबर 3 पे भेजने का डिसीजन लिया है। हैट्स ऑफ टू दैट गाय यार। मैं केएल राहुल को इस चीज पे घिस नहीं रहा हूं, आई मीन ही इज डूइंग गुड इन हिज लाइफ, अभी अभी थोड़ा फैमिली भी ग्रो हुआ है, लेट हिम लीव। बट जब केएल राहुल कैप्टन था एलएसजी का, निकोलस पुरन कितने ओवर पे बैटिंग करने आता था, कभी नंबर 4, कभी नंबर 5, कभी नंबर 6। ऐसा बहुत बार हुआ जहाँ पे कुणाल पांड्या निकोलस पुरन के ऊपर बैटिंग करने आता था, आयुष बदोनी निकोलस पुरन के ऊपर बैटिंग करने आता था। तो ऑन एवरेज कितने बॉल्स निकोलस पुरन को मिलता, एज ए फिनिशर वो खेल रहा था। तो इस साल निकोलस पुरन को नंबर 3 पे भेजने का डिसीजन, इट वाज ब्रिलियंट, और बैक टू बैक 2 मैचेस पे करके दिखाया उसने। ऐसा नहीं है कि एलएसजी की बैटिंग पे कोई वीकनेस है ही नहीं, देख के दोनों मैच देख के लगा ना कि वीकनेस है ही नहीं। जब तक निकोलस पुरन बैटिंग करता है, लगता है क्या टीम है यार, सॉलिड टीम है, जस्ट लाइक एसआरएच, केकेआर, या फिर आरसीबी जिस तरह स्टार्ट करता है, एलएसजी भी इसी तरह से स्टार्ट कर रहा है। शायद टूर्नामेंट से पहले किसी ने सोचा नहीं था कि एलएसजी इस रन रेट के साथ बैटिंग करेगा। वीकनेस है। जब निकोलस पुरन आउट होता है, उसके बाद बैक टू बैक 2-3 विकेट गिरता है। ऋषभ पंत का फॉर्म अभी तक ठीक से दिखा नहीं है। आयुष बदोनी, वो पहला साल जब गौतम गंभीर ने उन पे इन्वेस्ट किया तभी रन आया था, उसके बाद वो बैटिंग परफॉर्मेंस है नहीं। तो वीकनेस है इस टीम पे, लेकिन आपको वो वीकनेस मतलब एक्सपोज नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर से बैक टू बैक 2 मैचेस पे मार्शल पुरन मार के चला गया आपको। तो जब तक ये वीकनेस एक्सपोज नहीं होगा ना, तब तक फिर एलएसजी ऐसे ही बैटिंग करेगा। और मतलब निकोलस पुरन का विकेट अगर आप ले लोगे ना, ये तो कंफर्म है कि इस रन रेट से लोग बैटिंग नहीं कर पाए। जो उनके बाद में जो बैट्समैन आते हैं, चाहे वो ऋषभ पंत हो, डेविड मिलर हो, अब्दुल समाद हो, आयुष बदोनी हो, शार्दुल ठाकुर हो, प्रिंस यादव हो, जो भी जितना बैटिंग कर लेगा, इस रन रेट से कोई मार नहीं पाएगा। आपको ओपोनेंट को एक विकेट चाहिए फर्स्ट, वो है निकोलस पुरन को विकेट। सच में यार, मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि इस बॉलिंग अटैक के साथ पहले दिल्ली को इन्होंने 70-74 पे 5 कर दिया था, और आज एसआरएच को 152 पे 6 कर दिया। वो तो कमिंस आके बैक टू बैक 3 छक्का मार दिया, तब जाके इतना रन बना एसआरएच का, वरना इतना भी नहीं बनता। ठीक है, इन्हें शुरू से शुरू करते। एलएसजी टॉस जीत के पहले फील्डिंग चुनता है। किसने सोचा होगा कि कौन ऐसा करता है कि टॉस जीत के एसआरएच को पहले बैटिंग देता है, वो भी इस पिच पे। गट्सी कॉल था, एंड क्रेडिट गोस टू ऋषभ पंत कि उसपे वो गट्स से वो ब्रेव है कि उसने वो कॉल लिया, और उसने बोला भी है टॉस पे कि जब उनको पूछा गया था कि कितना स्कोर आपको लगता है कि मतलब चेजेबल है, उसने कहा वो जो भी बनाएंगे हम वो चेस कर देंगे। कहा भी विल चेस डाउन वट एवर दे स्कोर। मतलब हेड्स ऑफ। प्लेइंग 11 में हमें पता था कि अब्दुल समद का आना बनता है, हालांकि मैंने सोचा था कि आयुष बदोनी की जगह आएगा, क्योंकि आयुष बदोनी का फॉर्म खराब है।
और मुझे लगता है कि शहबाज रहेगा क्योंकि वो बॉल भी कर सकता है, बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन शहबाज को बाहर किया है और उसकी जगह अब्दुल समद आया है। दूसरा, हमें पता था कि एक स्पिनर बाहर जाएगा और मैंने कहा भी था कि जिन्होंने बहुत अच्छा बॉलिंग किया था एम सिद्दत, उसको बाहर करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्योंकि वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है और एसआरएच के ऊपर से सब लेफ्टी बैट्समैन है। तो एम सिद्दत की जगह आया था आवेश खान। पहला 2 ओवर एक शार्दुल का, एक आवेश का, बहुत अच्छा ओवर था। पहले 2 ओवर पे सिर्फ 15 रन। शार्दुल दूसरा ओवर लेके आता है, मैच का थर्ड ओवर, आके एक शॉर्ट डिलीवरी पुल करता है अभिषेक, सीधा डिप स्क्वायर लेग के हाथ पे। अगला बॉल शार्दुल का, इतना लूज बॉल डाउन द लेग, ऑफ कटर बॉल पे कुछ पेस नहीं, ईशान किशन सीधा के निक कर देता है। मतलब शार्दुल के हाथ पे कुछ तो जादू है, ये तो मानना पड़ेगा। जब भी विकेट लेता है एक साथ 2 विकेट लेके जाता है। और कितने टाइम मैंने क्रिकेट पे बहुत कम देखा कि कोई बॉलर इतने बार एक ओवर पे 2 विकेट लेके चला गया। अगर किसी के पास कोई डाटा होगा, मैं श्योर हूं शार्दुल नंबर 1 पे होगा जिसने एक ओवर पे 2-2 विकेट लेके गए इतने बार। एक टाइम मुझे याद आता है, शायद विराट कोहली का कैप्टनसी था, मुझे याद नहीं, 2021 वाला एक इंग्लैंड सीरीज था जहां पे इंग्लैंड इंडिया में आया था शायद। बुमराह से विकेट नहीं लिया जा रहा था और भी बहुत, कुलदीप से विकेट नहीं लिया जा रहा था, तो विराट कोहली शायद कैप्टन था तब। विराट बार बार शार्दुल को बॉल देता, कोई भी पार्टनरशिप लगता है शार्दुल के हाथ में बॉल दो, शार्दुल एक ओवर में 2 विकेट लेके देता था। कुछ तो जादू है, उसके पास है कुछ। अब फिफ्थ ओवर में स्पिन इंट्रोड्यूस होता है दिग्विजय, जिसने पहला ओवर बहुत अच्छा डाला था और स्ट्रेट वे दिग्विजय आके गुगली पे गुगली। पावर प्ले का लास्ट ओवर आता है रवि बिश्नोई, पहला बॉल ही गुगली और पहले बॉल पे ट्रेविस हेड ऑलमोस्ट आउट था। ऑलमोस्ट आउट था, लेकिन निकोलस पुरन ने एक इजी कैच छोड़ दिया। उसी ओवर पे और एक बार कॉटन बोल्ड का चांस बना था रवि बिश्नोई के पास, वो चांस भी मिस हो गया उसी ओवर पे। हालांकि मतलब टफ कैच था, लेकिन रवि बिश्नोई बेहतरीन फील्डर है, बेहतरीन फील्डर है, वो कैच उसके लिए बनता था। अब बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि ये कॉटन बोल्ट चांस में रवि बिश्नोई इंजर्ड होता है, शायद उसको लेफ्ट लेफ्ट हैंड में लगा था बॉल, तो बाहर जाता है ग्राउंड का। क्योंकि रवि बिश्नोई का पहला ओवर बहुत अच्छा था, 6th ओवर था वो, पहला ओवर बहुत अच्छा था। 7th ओवर फिर से दिग्विजय चला, 8th ओवर डालना चाहिए था बिश्नोई को, लेकिन क्योंकि बिश्नोई अवेलेबल नहीं था, वो बाहर गया था, मजबूरी में प्रिंस को बॉल देना पड़ा। प्रिंस आता है एक लेंथ बॉल और ट्रेविस हेड क्लीन बोल्ड। मतलब कहते हैं ना, अगर भैया हमेशा कह दो क्रिकेट में अगर कोई इंजर्ड होता है मतलब किसी और प्लेयर का लक खुलने वाला, ये हमेशा होता है। कोई भी इंजरी रिप्लेसमेंट जो आता है वो हमेशा अच्छा ही करता है। ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, हेनरिक क्लासन बैटिंग करने आता है। प्रिंस और एक लो फुल टॉस डालता है, जोर से मारता है नीतीश रेड्डी उसके लेफ्ट साइड में मारता है, उसके हाथ पे लग के बॉल से स्टंप पे लगता है, क्लासन रन आउट। बहुत कम मैंने ऐसा देखा है। मोस्टली अगर बॉलर के राइट साइड में आता है, मतलब राइटी, अगर ओवर द डाल रहा है कोई राइटी बॉलर, अगर उसके राइट साइड में आता है तो हाथ लग के स्टंप पे लगता है। लेफ्ट साइड से हाथ पे लग के स्टंप पे लग गया, आप सोचो जब दिन खराब होता है ना, फिर यही होता है। नीतीश कुमार रेड्डी आज के दिन बहुत ही अनकंफर्टेबल लगा। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उसका स्ट्राइक रेट कम था या फिर उसने स्लो खेला है। कोशिश उसने पूरा किया मारने का, लेकिन कनेक्ट हो ही नहीं रहा था। ऐसा नहीं कि वो टुक टुक कर रहा था, वो मारने का पूरा कोशिश किया, लेकिन उससे कनेक्ट हो ही नहीं रहा था। इतना रस्टी मैंने कभी भी नहीं देखा नीतीश रेड्डी को। ऐसा नहीं कि उसने पहली बार कम रन बनाए, रन तो कम, पिछले मैच में इससे भी शायद कम रन बनाया था, ठीक है, लेकिन एक फ्लो होता है ना, एक फ्लुएंसी होता है, वो बिल्कुल नहीं था आज के दिन। पूरे दिन स्ट्रगल कर रहा था, विष्णु आके गुगली डालते हैं क्लीन बोल्ड। तो एसआरएच ने पूरी तरीके से स्ट्रगल किया पूरे इनिंग्स पे, बैक टू बैक विकेट गिरे। अनिकेत वर्मा, टूर्नामेंट से पहले मैंने कहा था कि इस प्लेयर पे नजर रखना है, जो बैटिंग उसने किया है। दिग्विजय को 2 बैक टू बैक छक्का मारा है, फिर विष्णु को 2 बैक टू बैक छक्का मारा, आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया। 13 बॉल पे 36, जिसमें 5 छक्का था। 36 रन पे 5 छक्के था और सब छक्का स्ट्रेट बैट से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। दिग्विजय का वो लास्ट ओवर था। दिग्विजय को मैं देसी इमरान ताहिर कहता हूँ, ऑलमोस्ट बाल का स्टाइल, दौड़ने का स्टाइल और पैर भी थोड़े पतले पतले, ऑलमोस्ट इमरान ताहिर जैसे। दिग्विजय के एक शॉर्ट बॉल पे, हालांकि मारने वाला ही बॉल था, स्ट्रेट बैट से सीधा खेल गया। जो आदत हो ना, जो कभी कभी आपका गुड हैबिट होता है ना, वो भी आपको फंसा देता है उसका। वो हमेशा स्ट्रेट बैट से थोड़ा स्ट्रेट ही खेलता है, थोड़ा अगर स्क्वायर खेलता तो रन मिल जाता। शॉर्ट बॉल ही था, सीधा फील्डर के हाथ में मारा है, उधर अनिकेत आउट हो गया। फिर पैट के में जाके बैक टू बैक 3 छक्का मारता है, जब जाके उनका स्कोर पहुंचता है 190 तक। 190 बहुत ही कम स्कोर था। शार्दुल ठाकुर ब्रिलियंट बॉलिंग किया, 4 विकेट लिया। शुरू में उसको स्विंग मिल रहा था, डोमेस्टिक सीजन बेहतरीन गया। यही होता है, मैंने देखा है, जब जब कोई प्लेयर अनसोल्ड जाता है ना आईपीएल में, वो फिर आके ऐसा ही करता है। फिल सॉल्ट का पिछला साल सीजन देख लो, फिल सॉल्ट ऑक्शन में पिछले सीजन अनसोल्ड गया था, फिर जेसन रॉय की जगह आया था वो, और आके क्या परफॉर्म करके दिया, केकेआर को चैंपियन बना के दिया। बहुत बड़ा रोल था फिल सॉल्ट का। इस बार शार्दुल ठाकुर, हमेशा ऐसा होता है, कोई ना कोई प्लेयर अनसोल्ड जाता है, वो आके ऐसा करता है। अब एसआरएच के बॉलिंग का और एलएसजी का बैटिंग का मैं क्या है एनालिसिस करूं, इस पिच पे तो बॉलिंग होता भी नहीं है, कभी भी नहीं होता है बॉलिंग। हालांकि कैसे एलएसजी ने बॉलिंग किया पहले इनिंग्स पे, वो खुद ही जाने, क्या शानदार बॉलिंग किया है।
सेकेंड ओवर में शामी आके मार्करम को आउट कर देते हैं सीधा मिड ऑफ के हाथ पे। उसके बाद जो बैटिंग मार्श और पुरन ने किया है, मतलब मैं बोलने लायक नहीं हूं। आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया सिमरजीत सिंह से। मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। मैंने की प्रीव्यू वीडियो में की बैटल पे कहा था निकोलस पुरन वर्सेस सिमरजीत सिंह। मैं कुछ सोच के कहा था कि सिमरजीत पावर प्ले में आएगा, वो बाउंस, उसके पास पेस है 145 146, वो बाउंसर डाल सकता है। बाउंसर मतलब शार्प बाउंसर, जो कमिंस ने बैक टू बैक 2 ऋषभ पंत डाला है। जैसे ऋषभ पंत पिच पे आया ना, शमी नहीं बोल रहा हूँ, पैट कमिंस, पैट जैसे ऋषभ पंत क्रीज पे आया इसका आउट होने के बाद, पुरन के आउट होने के बाद बैक टू बैक 2 बाउंसर मारा ना पैट कमिंस ने। आपने देखा किस तरह का बाउंसर था। ऐसा बाउंसर सिमरजीत को मारना था पहली ओवर पे, उसके पहली ओवर पे निकोलस पुरन को। एक नहीं मारा यार। आधे पिच का डिलीवरी जो बैकफुट पे छक्का मारा निकोलस पुरन, या फिर स्लॉट पर डिलीवरी जो छक्का मार रहा है। ऐसा नहीं है कि सिमरजीत के पास बाउंसर नहीं है ना, कि पहले मैच पे उसने रैंडम पे डाल दिया कुछ बाउंसर हो गया। आपके बाउंसर पे जायसवाल ने आपको अप्रिशिएट किया, आपने रियान पराग को अपने पेस से थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंसर बिट किया था। आप इधर आधे पिच की बॉल डाल रहे हो, एक तो बाउंसर डाले थे पहले ओवर में। इतना मार खाया सिमरजीत, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था। अगर अच्छा बॉल डाल के मार खा जाओ वो अलग चीज है, ठीक है। फाइनली पैट कमिंस आके 9th ओवर पे निकोलस पुरन को आउट करता है। 26 बॉल पे 70, 269 का स्ट्राइक रेट, आउटस्टैंडिंग बैटिंग। फिर मिचेल मार्श 31 बॉल पे 52, बैक टू बैक 50s। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देके जाएगा एलएसजी को, क्योंकि मार्श कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहता आईपीएल में। उसका परफॉर्मेंस ऐसा नहीं कि बैक टू बैक लगातार वो रन बनाता है। पहली बार मैं देख रहा हूँ इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब लगता भी है क्या यही मिचेल मार्श था जो बीजीटी में आता था और जाता था। इस तरफ से मिचेल मार्श ड्रेसिंग रूम से चल के आता था, उस तरफ से बुमराह दौड़ के आता था, मिचेल मार्श उस तरफ से वापस ड्रेसिंग रूम चला जाता था। यही मिचेल मार्श का शानदार बैटिंग कर, हालांकि वो है हमेशा डेंजरस प्लेयर, हमेशा डेंजरस प्लेयर है। बाकी कुछ है नहीं। उसके बाद आयुष बदनी स्लॉक स्विप करते हुए आउट हो गया। हर्षल पटेल का एक बेहतरीन कैच था, और जिस बॉल पे ऋषभ पंत आउट हुआ है, ये मत कहो कि खराब बॉल था, अच्छा बॉल था वो। क्योंकि हर्षल पटेल की अगर आप हिस्ट्री देख लो का ना, कम से कम उसके करियर में 10 बराबर उसने ऐसे ही बॉल पे बैट्समैन को आउट किया है। फुल टॉस जो थोड़ा सा डीप होता है उस पर वो आउट कर देता है। बाकी अब्दुल समद नीचे से आके कुछ बहुत सारे अच्छे शॉट्स खेले, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड सीधे बैट से कुछ अच्छे शॉट्स खेले। उसका रणजी में फॉर्म बहुत अच्छा था कश्मीर के लिए। तो पॉजिटिव्स तो बहुत है। मार्श और पुरन को छोड़ भी दो, फिर भी बॉलिंग से जो सबसे बड़ा पॉजिटिव मुझे लगा, बॉलिंग से वो लोग जो कर रहे हैं ना, क्योंकि मेन बॉलर्स है ही नहीं, उसके बाद ऐसा परफॉर्म देना बैक टू बैक 2 मैचेस पे, दोनों मैचेस पे बॉलिंग अच्छा किया उन्होंने। आप सोचो ना, जब सीएसके के पास लास्ट साल एंड तक आता थे, पथराना नहीं था, फिर दीपक चाहर नहीं था, मोइन अली चला गया था, सीएसके से परफॉर्म हुआ ही नहीं, बॉलिंग हुआ ही नहीं उस मैच पे जहां पे 180 बन नहीं रहा था। 220 खाया, 200 खाया, 218 खाया उस मैच पे। सेम गोज फॉर एमआई मुंबई इंडियंस। जब बुमराह नहीं होता इनकी बॉलिंग का कुछ आता पता नहीं लगता है, लेकिन ये लोग बिना मेन फ्रंटलाइन बॉलर्स के बिना भी ऐसा परफॉर्म कर रहे थे। आउटस्टैंडिंग टेक फॉर देम। वीकनेस मैं अभी भी कहूंगा कि है, मिडिल ऑर्डर बैटिंग में थोड़ा सा वीकनेस है। जिस दिन पूरा जल्दी आउट हो जाएगा, जिस दिन मार्च आउट हो जाएगा, उस दिन पता लगेगा। लेकिन अभी तक तो वो एक्सपोज नहीं हुआ है। वरना दिस टीम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं इस पहले वीक आईपीएल को रिव्यू करूँ ना, सबसे मुझे जो इंप्रेसिव टीम लगा है वो है एलएसजी। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बाकी जो भी टीम जीत रहा है, अच्छा कर रहा है, उनसे एक्सप्रेशन था, चाहे वो पंजाब हो या फिर जितने भी अच्छा क्रिकेट खेले, वो एक्सप्रेशन था कि उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से वो खेल रहे हैं। एलएसजी एक ऐसा टीम था जो मुझे लगा था कि ऐसा कर नहीं पाएगा। आरआर का हाल देखो ना, क्योंकि क्वालिटी बॉलर्स उन्होंने जाने दिया, वो लोग उस तरह से बॉलिंग कर नहीं पा रहे। ऊपर से रियान परा, क्योंकि पहले ही मैच पे कैप्टनसी कर रहे हैं, पहले 1-2 मैच में थोड़ा सा उसको भी फिगर आउट करने में टाइम लगेगा। लेकिन एलएसजी ने, वो एलएसजी से पता नहीं लग रहा है। पहले मैच भी ऑलमोस्ट जीत गया था, 90% मैच उनका था, और ये मैच तो आराम से जीत गया, 190 16 पे ओवरऑल में चेस कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।